हिंदुओं के भावनाओं को अपमानित किया गया, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। सत्ता में आई है और 15 दिन भी ठीक से नहीं बीते हैं, लेकिन पूरे राज्य में अपराध की क्या स्थिति बनी। और नरेंद्र मोदी ने यह साख पैदा की पूरे देश में, और बिहार की धरती पर की 40 में से 39 सीटें हम सबों ने जीतने का काम किया महोदय। इतना ही नहीं महोदय, 2020 के विधानसभा चुनाव में पुनः एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला और हम 74 सीटों पर चुनाव जीते और इन्होंने 43 सीटों पर चुनाव दर्ज की। लेकिन हमारा नेतृत्व ने वादा किया था, एनडीए गठबंधन का नेतृत्व आप करेंगे श्री नीतीश कुमार जी, और हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यही एक ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, यही भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता भी है महोदय। हम सब एक कार्यक्रम के तहत 2020 में एनडीए की सरकार बनाए थे। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर हम सबों ने काम किया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में पहला ही अवसर है। सरकार तो बन गई लेकिन इनके मुद्दे कहीं दिख नहीं रहे हैं महोदय। इतना ही नहीं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपना जुआ का कहा याद आ जाए। महोदय, भारतीय जनता पार्टी कभी स्वार्थ और अवसरवादिता की राजनीति नहीं की। हम कई राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रहे हैं। इतना ही नहीं महोदय, और बिहार में भी हम सफलतापूर्वक अपनी सरकार को चला रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जो स्वार्थ के कारण जो असहज स्थिति बनी, और वो पूरा राज्य भी आज कहीं न कहीं किंग कर्तव्य मूड है महोदय। आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को यह सरकार सत्ता में आई है और 15 दिन भी ठीक से नहीं बीते हैं, लेकिन पूरे राज्य में अपराध की क्या स्थिति बनी। पूरे राज्य में जो घटनाएं लगातार हो रही है, इसके कारण जो परिस्थितियां बनी है, पूरा बिहार आज अराजकता के मुंह में धकेला जा चुका है महोदय। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हिंदुओं के भावनाओं को अपमानित किया गया, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सरकार ने बनाई है महोदय। अभी एक रिपोर्ट भी हम सब देख रहे थे कि मंत्रिमंडल में 72% लोग अपराधी शांति के हैं। 23 मंत्री का नाम आ रहा है जो अपराधी और दागी हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। टीका टिप्पणी मत कीजिए। इस मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में मंत्री दागी हो, वह उस मंत्रिमंडल से आप उस मंत्रिमंडल से सुशासन की चाहत नहीं कर सकते हैं महोदय। 2017 में महागठबंधन से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाकर ये राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे, तो क्या वे सारे मुद्दे समाप्त हो गए? जिस भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था, वो सारे मुद्दे समाप्त हो गए महोदय? क्या वे सारे भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए? सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नाम पर
और सुशासन बाबू के नाम पर जो इन्होंने एक पहचान बनाई थी, उसको इन्होंने स्वयं तार तार करने का काम किया। महोदय, पूरे सदन को पता है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर एक आरोप में तुरंत इनसे इस्तीफा भी ले लिया गया था। जहां इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री से भी आप इस्तीफा ले सकते हैं, वहां इस तरह के आरोपों के घेरे में फंसा मंत्रियों के साथ आप आज सरकार में, महागठबंधन के सरकार में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कहां गया वो जीरो टॉलरेंस? माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी चीजें लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सारी चीजें आपकी छूटती चली जा रही।